ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। आज गौरापति हर हर महादेव स्वयंभू कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने भक्तों से कह रहे हैं। मेरे भक्तों, प्यारे भक्तों, तुम जानते हो सबसे बड़ा आभूषण क्या है? तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है तो सुनो। इस ज्ञान बिंदु में इस ज्ञान बिंदु में तुम सब कुछ जान जाओगे और सुनोगे और श्रेष्ठ बनोगे, महान बनोगे। इसलिए सुनो, सबसे बड़ा आभूषण क्या है? तुम जानते हो कि सबसे बड़ा आभूषण भगवान स्वयं गौरापति हर हर महादेव बताते हैं अपने भक्तों को। मेरे भक्तों, देखो, सबसे बड़ा आभूषण जब तुम्हें लोभ होता है, किसी भी चीज़ लेने के लिए तुम आकर्षित होते हो, उसके आगे हाथ बढ़ाते हो और फिर सोचते हो हमें ये चीज़ मिल जाए, और वो चीज़ मिलने वाली है नहीं। अगर एक बार तुम्हें मिल भी गई है तो फिर तुम दोबारा फिर उसको चाहते हो कि मुझे फिर मिल जाए ये। तो ये क्या है? ये तुम्हारे शरीर में शक्ति को बढ़ाता है। किस चीज़ को बढ़ाता है? ये तुम्हारे शरीर में तुम्हें शक्ति को बढ़ाता है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? लोभ। लोभ को बढ़ाता है। लोभ माने लालच। जब कितना भी अथाह धन हो जाए तुम्हारे पास, कितनी भी बहुत तुम्हारे पास वस्तुएं हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी हो जाए, पैसा हो जाए, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। कब नहीं भरेगा? जब तुम्हें तुम्हारी शक्ति में तुम्हें लोभ पैदा हो जाएगा। जब तुम्हें लोभ हो जाएगा, लालच हो जाएगा, तुम्हारे मन में हरदम यही हो रहेगा कि किसी से भी दोस्ती होगी तब भी तुम यही सोचोगे मतलब की। हर चीज़ मतलब की होगी कि तुम मतलबी हो गए ना। लोभ तुम्हें मतलबी बनाता है। इसलिए तुम्हारी दोस्ती भी अंधविश्वास हो जाता है। कोई विश्वास नहीं रहता। कब नहीं रहता है? जब तुम्हें में शक्ति बढ़ती है और उस शक्ति में तुम्हें लोभ पैदा होता है। इसलिए तुम्हारे शरीर में जो शक्ति है, कौन सी शक्ति? आत्मा शक्ति है। उस आत्मा में लोभ यानी लालच का तुम्हें आगे बढ़ते समय बढ़ता ही जाता है, बहुत बढ़ता ही जाता है। अब वो लालच क्या होता है? वो लालच तुम्हारी शरीर की शक्ति को में बंध जाता है। जब तुम्हारी शक्ति में बंध जाता है यानी तुम्हारे शरीर की शक्ति में, मन में, दिल में, मुख में, बुद्धि में बंध जाता है, तुम्हें बिल्कुल दिखता भी है आँखों से तो तुम्हें लालच ही दिखता है। अगर किसी के पास बैठते हो, खड़े होते हो, तब भी अगर तुम्हारा मतलब है तो खड़े हो गए। कुछ तुम्हें लालच है उनसे तो तुम्हारा जानते हो लोभ बंधता है। ये भी कारण है। ये भी कारण है। जब लोभ बढ़ता है तो लोभ क्या करता है? तुम्हें दुखी करता है। तुम्हें बहुत दुख होता है। लोभ के कारण तुम्हारी आत्मा कभी भी तृप्त नहीं होती है। क्या नहीं होती है? तृप्त नहीं होती है। तृप्त माने भरती नहीं है। जैसे एक घड़ा है, घड़े में तुमने पानी डाला है ना, तो धीरे 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 एक घड़ा तो एक दिन भर जाएगा, लेकिन उस घड़े में जब छेद होगा तब वो कभी नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से तुम्हारे शरीर में जब लोभ का छेद होता है तो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं, कितना भी तुम पाओ, धन है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, और सोना चांदी है, कुछ भी है, कितना भी तुम कमाते रहो, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा पैसा करते रहोगे, लेकिन वो तुम्हारा जो आत्मा में लोभ का छेद है, छिद्र जिसको कहते हैं, तो उस जब है तो तुम्हें भरेगा ही नहीं, लालच हो जाता है, भरेगा ही नहीं। इसलिए तब तुम बहुत दुखी हो जाते हो। तब कहते हो अरे बहुत हमारा तो अब बिल्कुल तृष्णा है, बहुत ही तृष्णा है, और लोभ पूरा ही नहीं होता है। लोभ कभी नहीं पूरा होता।
लोभ कभी नहीं भरता है, इसलिए ही इंसान दुखी रहता है। लेकिन तुम बच्चों को दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम शिव बाबा के, गौरापति हर हर महादेव के भक्त हो और शिव बाबा यानी परम पिता परमात्मा के तुम संतान हो। इसलिए तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच्ची तृप्ति केवल कैसे होगी, तुम्हें अनुभव कैसे होगा कि तुम्हारे में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे शरीर में जो शक्ति है उसको सुख कैसे होगा, कैसे तुम अनुभव करोगे। सच्ची तृप्ति केवल एक आत्मिक आत्मिक अनुभव से आती है। आत्मिक यानी संतुष्ट आत्मा बिल्कुल साफ सुथरी होती है। सच्ची थोड़ा पा गए उसी में प्रसन्न हो, उसी में खुश हो जाते हो। तुम्हें अनुभव होता है कि हमारे लिए ये तो बहुत चीज़ है। ऐसा किसको मालूम होता है? ऐसा मालूम होता है जो भगवान के नज़दीक बच्चे होते हैं, परम पिता परमात्मा के बच्चे संतान नज़दीक होती है, जिसको आनंद के सागर में समाती है वो बच्चे। तो वो बच्चे कौन हो? वो तुम ही बच्चे हो, तुम ही भक्त हो। गौरापति हर हर महादेव कहते हैं तुम ही हो भक्त। भक्तों को ही मैं आनंद से भरपूर करता हूँ और आत्मिक आत्मिक सच्ची तृप्ति केवल आत्मिक से मैं अनुभव कराता हूँ। इसलिए तुम्हें लोभ बिल्कुल नहीं करना है। और योग और ज्ञान क्या चीज़ है ये नहीं जानते हो। योग एक ऐसी चीज़ है, जब तुम भगवान को याद करते हो, तुम अनुभव करते हो कि अरे हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो उस समय जानो भगवान की कृपा होती तुम्हारे ऊपर, तुम भगवान के करीब होते हो। और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, आत्मा को संतुष्ट रखते हो, तुम भगवान के करीब होते हो, तब तुम्हें ज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान हो जाता है तुम आत्मा को से तुम संतुष्ट हो जाते हो, तुम्हारी शक्ति तुम्हें संतुष्ट कर देती है। तुम थोड़ी ही चीज़ में, थोड़ी ही वस्तु में तुम्हें बहुत ही आनंद आता है, तुम संतुष्ट हो जाते हो। तृष्णा में कुछ नहीं मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। लेकिन मेरे भक्तों, गौरापति हर हर महादेव स्वयंभू कहते हैं, मेरे भक्तों, जब आत्मा संपन्न होती है, यानी संपन्न माने बिल्कुल ठीक सुखी होती है, तब लोभ मिट जाता है। कब लोभ मिट जाता है? गौरापति हर हर महादेव कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कब जानोगे, ये तो घोर कलयुग है। अब तो तुम अपना थोड़ा लोभ मिटा दो, अब तो तुम अपनी आत्मा को संपन्न बना लो। लोभ छोड़ने से आत्मा क्या हो जाती है, ये भी जरा सोचो। क्या हो जाती मेरे भक्तों? लोभ छोड़ने से मेरे भक्तों तुम्हारी आत्मा आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, यानी सुखी हो जाती है। कहीं भी झोपड़ी में भी बैठी होगी तब भी वो खुश रहेगी, उसको आनंद होगा। एक भी पैसा नहीं होगा, एक रोटी होगी तब भी उसको भरपूर भोजन मालूम होगा, महसूस होगा, अनुभव होगा। लेकिन लोभ छोड़ने से आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। जब स्वतंत्र हो जाती है तब जान लो भगवान हमारे निकट हैं। और इसके बाद में संतोष आत्मा का क्या है? संतोष आत्मा का एक ऐसा आभूषण है जो भरपूर बना देता है, आत्मा को, मनुष्यों को, सभी को भरपूर बना देता है। ये संतोष आत्मा का सबसे बड़ा आभूषण है। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे दुलारे भक्तों और मेरे प्रिय भक्तों, सबसे बड़ा आभूषण क्या है? सबसे बड़ा आभूषण है संतोष, आत्मा का सबसे बड़ा आभूषण है। तुम थोड़ी ही चीज़ में संतुष्ट हो जाते हो। जब तुम संतुष्ट हो जाते हो तो भगवान स्वयं परमपिता देख करके बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। कहते हैं गौरा माता से, कहते हैं हे देवी, देखो मेरे भक्त कितने संतुष्ट हैं। हे देवी, मेरे करीब जो रहेगा भक्त वो सुखी रहेगा, वो आनंद से भरपूर होगा, वो दया दृष्टि से भरपूर होगा, वो कुशल मंगल होगा, वो सुखी होगा, शांत स्वरूप होगा। संतोषी आत्मा सदा प्रसन्न और संपन्न रहती है। इसीलिए मेरे भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, संतोषी आत्मा, जो आत्मा संतोषजनक होती है वो कैसी होती है? वो प्रसन्न होती है और संपूर्ण रहती है, संपन्न यानी भरपूर रहती है सभी चीज़ों से। सबसे बड़ा धन संतोष है, सबसे बड़ा फल संतोष है, सबसे बड़ा आभूषण संतोष है। सुनो,
अभी नहीं सुना ज्ञान बिंदु तो कब सुनोगे। ये घोर कलयुग है, यही समय है सजने संवरने का। चाहे बुराइयों से सज लो, चाहे अच्छाइयों से सज लो, चाहे कर्म अच्छे कर लो, चाहे कर्म बुरे कर लो, कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे कभी। सब तो सबसे बड़ा संतोष है, आभूषण संतोष है मेरे भक्तों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।